नॉन बोरर, स्पेलिंग में इनका वर्ड्स क्या है, छोटे हैं, बोरर, ठीक है ना, BORER, ठीक है। तो वर्ड्स जिसको काय वन ए भी पहले आया उसका नाम के जो वर्ड्स होगा छोटे होगा, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट चलो, आयन कैरियर आर लोकेटेड इन, आयन कैरियर कहाँ पाते हैं, आयन कैरियर पाते हैं, देखो हमने बोला Na+K+ Na+K+ पंप है, आयन कैरियर ही तो है। आयन कैरियर कहाँ पाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाते हैं, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जा रहे हैं, ये कहाँ पाए जा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। चलो, a drop of each of the following is separately placed separately on 4 slide, which of them will coagulate, sorry which of the will not coagulate, not इनमें से कौन सा कोगुलेट नहीं करेगा, जो ब्लड सीरम होगा है ना वो कोगुलेट नहीं करेगा, क्योंकि देखो सीरम क्या होता है, एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, सीरम इज ब्लड विदाउट प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग प्रोटीन इज कॉल्ड एज सीरम। जहां पे क्लोटिंग प्रोटीन्स ही नहीं होंगे, फाइब्रिनोजेंस ही नहीं होंगे, फाइब्रिन्स नहीं बनेंगे, और फाइब्रिन्स नहीं बनेंगे तो क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी तो कोगुलेट कैसे होगा ब्लड, ठीक है, तो इट विल नॉट कोगुलेट, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव, देखो अभी तो हमको ऑप्शन में दिया है रेसस मंकी, ओरेंगुटैन, गोरिल्ला एंड लेमर, लेकिन अगर हमको देता एग्जांपल में चिंपैंजी और गोरिल्ला तो कंफ्यूज मत होना, चिंपैंजी और गोरिल्ला में एनसीईआरटी जी ने बात किया, सिंपल सी बात की, चिंपैंजी ज्यादा क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं ह्यूमंस के, उसके बाद सेकंड में आता है गोरिल्ला। 99% जो सिमिलरिटी होती है ह्यूमंस और चिंपैंजीज के बीच में 98.8% होती है गोरिल्लास के बीच में, तो गोरिल्लास जो है वो वहां पे तो इस अफसर के हिसाब से क्लोजेस्ट रिलेटिव होंगे, लेकिन हम बात करेंगे चिंपैंजीज, ऑप्शन में चिंपैंजी भी होता, गोरिल्ला भी होता, आंसर चिंपैंजी आता। देखो एनसीईआरटी ने बोला है कि जो हमारे पास बेबी चिंपैंजी है उसका जो स्कल है वो ह्यूमन एडल्ट के जैसा है। चलो नेक्स्ट की बात करें, डीडीटी कंटेंट इन वाटर ऑफ लेक दैट सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर टू द नियर बाई विलेज इज फाउंड टू बी 0.303 ppm। द किंगफिशर ऑफ द एरिया रिपोर्टेड टू हैव 2 ppm ऑफ डीडीटी। द फिनोमिना इज दिस फिनोमिना को बोला है तो हमने बोला था इंक्रीज इन द कंसंट्रेट सक्सेसिव टॉपिक लेवल इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। द फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंस अगर इंक्रीज हो जा रहे हैं सक्सेसिव टॉपिक लेवल को बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे, सबको पता है, लेकिन जो चीज नहीं पता है जो कि क्वेश्चन यहां से आते हैं वो ये है कि बताओ जरा डीटी का कंसंट्रेशन पानी में कितना होता है एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से। ओके, हमने बोला पानी में अगर बोला तो 0.03 ppb नॉट ppm, ठीक है ना, तो 0. ऐसे चलेंगे 0.03 है ना, 0.003 और उसको कम करते जाएंगे ना, 0 कम करते जाएंगे नंबर बढ़ाते जाएंगे, मतलब 0.0 1 2 0 तो यहाँ पे 1 0 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 0.0 1 0 था, यहाँ पे बीच 1 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके 5 हो जाएगा, 5 0.5, फिर उसके बाद 2 0.5 के 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 बाद क्या होगा 2 होगा, 0.5 के बाद क्या होगा 2 होगा, 0.5 के बाद क्या होगा 2 होगा, और 2 के बाद क्या होगा 2 के बाद 25, 2 के बाद 25, 2 के बाद 25, 2 के बाद 25, 2 के बाद 25 सीधा बर्ड्स में, जो कि फिश ईटिंग बर्ड ऐसे देखने को नहीं मिलता, जो कि बड़े मछलियों और सागों को खाने वाले। आज तक किसी ने बर्ड देखा है क्या, नहीं देखा। तो ये हाइपोथेटिकल एनसीईआरटी ने बात की है कि हाँ भाई अगर कोई ऐसा मछली कोई ऐसा बर्ड हमको देखने को मिलता दुनिया में जो कि शार्क को खा लेता, ब्लू व्हेल को खा लेता है ना, तो उसमें इतना कंसंट्रेशन में देखने को मिलता, लेकिन ऐसा मिलता ही नहीं है दुनिया में, तो ठीक है। तो हमने बोला जरा बात करेंगे, ये हो गया बायोमैग्निफिकेशन, एक होता है बायोमैग्निफिकेशन, एक होता है बायोमैग्निफिकेशन, एक होता है यूट्रोफिकेशन। कंफ्यूज नहीं होने का, यूट्रोफिकेशन का मतलब है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, मतलब न्यूट्रिएंट का, और इट इज देयर बोथ आर, ठीक है ना। तो मैंने बोला यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल फिनोमेना, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑल्सो नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। ओके हमने बोला इसकी बात करेंगे। ओके, इन प्रोकैरियोट द जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोट में कैसा होता है सर ये देखो सर, ये कॉइल्ड नहीं होता, देखो ये ओपन नहीं होता, ये कॉइल्ड होता है, क्लोज्ड होता है, कॉइल्ड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसमें स्टोन नहीं पाते, इसमें पॉलीअमीन्स पाते हैं जो कि क्या होते हैं बेसिक होते हैं, जो कि पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा, और ये हिस्टोन नहीं होंगे, याद रखने का, डीएनए होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा
Which of the following is the wrong function of the corresponding part of angiosperm plant? Nucellus, yes. Nourishment of developing embryo sac, that is female gametophyte. Mature female gametophyte का nourishment करेगा nucellus, जिसका food होगा इसके पास. Pollen kit, that is protection of pollen grain from UV ray. सही बात है. Pollen kit कौन बनाता है? Tapetum बनाता है. Filiform apparatus, that is secreting chemical for attracting the pollen tube toward the micropyle ovule. Yes, ये क्या होता है? कैल्शियम है ना, और बोरोन इनोसिटल फॉस्फेट, सॉरी कैल्शियम नहीं, बोरोन इनोसिटल फॉस्फेट रिलीज करते हैं फिलिफॉर्म एपेरेटस, जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं माइक्रोपाइल की तरफ. आओ मैं इधर हूं, यहां से एंट्री लेनी है किसमें? एम्ब्रियो सैक में. किससे? सिनर्जिड से. अच्छा, डी वाला बोल रहा है यार पोलन ट्यूब बनाता है कौन? फॉर्म बाय जेनेटिव सेल. ये तो सरासर झूठ बोल रहा है. एनसीईआरटी ने बोला कि जेनेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट. जेनेटिव सेल मेल गैमेट बनाते हैं. पोलन ट्यूब कौन बनाता है? फिर वेजिटेटिव सेल बनाते हैं. हमने बोला जो पोलन ग्रेन होगा, जो मैच्योर पोलन ग्रेन होगा, जो कि टू सेल स्टेज वाला बात कर रहे हैं, जहां पे मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो पोलन शेड करते हैं टू सेल स्टेज में. 60% की बात करेंगे, 60% एंजियोस्पर्म शेड देयर पोलन है टू सेल स्टेज, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होगा जो कि बड़ा होगा, और एक छोटा सा कौन होगा? एक छोटा सा जेनेटिव सेल होगा जो कि स्पिंडल शेप होगा, जो कि फ्लोट कर रहा होगा. कहां पे? साइटोप्लाज्म. किसके किसके किसके? वेजिटेटिव सेल के. तो जो वेजिटेटिव सेल था वो डिवाइड करेगा और वो क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा. यहां पे कौन बोल रहा है? पोलन ट्यूब जेनेटिव सेल बनाएगा, ऐसा गलत बोल रहा है फिर तो. ठीक है ना. तो जेनेटिव सेल क्या बनाता है? दो मेल गैमेट बनाता है बाय माइटोसिस. कैसे? माइटोसिस. जेनेटिव सेल खुद क्या है? हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने का प्रोसेस इज माइटोसिस. ठीक है, ओके. हमने बोला इन टेलोफेज 1 न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन. टेलोफेज 1 में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जा रहा है? नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है. इन न्यूक्लियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियर डीएनए फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. यस, हमने बोला जरा देखते हैं एनसीईआरटी की बात करेंगे. एनसीईआरटी की बात करेंगे हमने खुद की बात कर लेते हैं. ईच डॉटर सेल हैज अ हाफ, ओके, ईच डॉटर सेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ईच डॉटर सेल क्या होंगे? आधा आधा. यस, दो सेल मिलेंगे हमको. डायड ऑफ द सेल, जिसको हम बोलते हैं डायड सेल बोलते हैं, जो डायड ऑफ द सेल, जिसमें दो सेल मिलते हैं टेलोफेज 1 के बाद. और हमने बोला ईच डॉटर सेल हैज द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. द डॉटर सेल होंगे, हर एक डॉटर सेल के पास आधा आधा क्रोमोसोम होगा. इसी तो मैंने बोला मियोसिस डिवीजन को इसीलिए क्या बोला मैं? रिडक्टिव डिवीजन बोला. इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, आधा हो जाता है. डायड ऑफ द सेल बन जाता है एक मियोसिस 1 के बाद. ठीक है, टेलोफेज के बाद. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों सही है, दोनों सही है. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियर डीएनए फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है. ईच डॉटर सेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों तो सही है. देखो हमने बोला यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. यहाँ पे डायड सेल मिलते हैं और इसके बाद हमारे पास आंसर ने कुछ बोला है. देखो इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपीयर. यस, रीअपीयर नहीं होता यार. साइटोकाइनेसिस फॉलोज. ओके, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ द सेल. ओके, टेलोफेज 1 के बाद बात कर रहे हैं. तो ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस. The stage between the two meiosis division is called as interkinesis. ओके, सब सही है, बिल्कुल सही है. हमने बात कर ली इसको बाद, ठीक है ना. ओके, Which of the following is not correctly matched? Which is not correctly matched? Lipase hydrolysis करेगा फैट का, सही है. Isomerase joining of similar substrate and management of substrate, सही है. Isomerase क्या करेगा? Similar substrate को ज्वाइन कर देगा, आइसोमराइज कर देगा. ठीक है, ये इसके सेट में बिल्कुल सही लग रहा है. मैनेजमेंट ऑफ सबस्ट्रेट मतलब भी बिल्कुल सही लग रहा है. और हमने बोला पॉलीमरेज, दैट इज चेन इलॉन्गेशन. नाम तो सही लग रहा है. डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा. आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, फॉर्मेशन करेगा. ओके, बिल्कुल. हाँ,
Le estaba más la chinta que me cada vez, tipo que le dan a papi. अभी नहीं खाएंगे अल्लाह का टकर रहते उसने ना इतने देर तो नहीं हो पाते हमें दे दिया ना नहीं खाना और तुम्हें खा रहा है हमारा होती तो अल्लाह का ना काफी खाना का बोले कि पता नहीं मुझे और लेकिन हम दोनों के उनकी हल्दी में पकाते हैं
हम्म